क्या मामला है, आज आप थाने में आई हैं? मेरे पड़ोसी जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। वैसे तो करते ही रहते हैं, 3 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं और हम लोग को मेंटली बहुत बुरे तरीके से हैरेस किए हुए हैं। किस तरीके का तंग करते हैं? मतलब बहुत गंदी हाँ स्टॉक करते हैं, घूरते हैं। और जो मेरा पड़ोसी है बगल में अमनदीप खन्ना, ठीक है, अपने फ्रेंड सोनू को शारदा कॉलोनी में जो रहता है, विंडो में झाँकता है और मेरे को मेरा पीछा करता है। और ये लोग जो है मेरे पड़ोसी जो है वो अपना कैमरा जो है, अपना घर का जो कैमरा जो सेट होता है मेरे घर के ओटा पे लगाए हुए हैं और 24 आवर ये लोग पंचायती करते हैं। मेरे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इन लोग को क्या मतलब है? तो आप जब भी जाती हैं तो ये लोग पीछे से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल। कितने लोग शामिल हैं इसमें? क्या इसका ये सारा चीज अमनदीप खन्ना करवा रहा है। उसका जो दोस्त है शारदा कॉलोनी का सोनू कुमार, वो ये सब चीजें करवा रहा है। कहाँ का मामला है ये चितकोहरा का मामला है। चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि ये मामला कब से चल रहा है आपके साथ? ये ऐसे तो 1 साल से चल ही रहा था, लेकिन इधर इन लोग के मन में इतनी शैतानी है, ये लोग घर में बैठ के गंदी गालियां देते हैं माँ बहन की। अच्छा। इतनी माँ बहन के मेरे भाई को माँ की गाली बर्दाश्त वो कर ही नहीं सकता है। चलो थोड़ा बहुत मारपीट हो गई, चलो ठीक है एक तरह से, लेकिन माँ की गाली आप किसी को दे रहे हो जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी एक संस्कारी बालक। ठीक है, सुनने में आया कि आपके साथ मारपीट की? हाँ बिल्कुल। ये लोग जब क्या कहते हैं मेरे ओटा पे मतलब ताल झाक तो हमेशा करते रहते हैं। उसके बाद जब मैं घर से निकलती हूँ मेरे भाई के साथ स्कूटी पे निकलती हूँ तो ये लोग कैमरा में सब कुछ देख लेते हैं कि हम लोग कब निकल रहे हैं कब नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद ये लोग अपने जो ये होता है बगल में जो बालकनी होता है उस पर खड़े हो जाएंगे पूरे कॉलोनी, मतलब इसके परिवार वाले, और कमेंट पास करेंगे। और उसके बाद मेरा भाई अपने नेबर लोग से बात भी करेगा, वो इन लोग को बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने भाई को यही बोला कि चलो ठीक है, पापा को ही बोला कि हम लोग का जो एक ठेला है अपने ही ओटा पे हम लोग घेर लेते हैं ताकि जो कैमरा से ये लोग ताकाझाकी करते हैं वो कम से कम बंद होगा। तो मैंने पापा को ये कहा भी था कि ठेला लगा हुआ है तो आप उसके ऊपर क्या करो, तिरपाल दे दो या खेसी वो घर में रखी हो या उससे कवर हो जाएगा, तो ये लोग हम लोग के जो ओटा है या मतलब गंदी नज़र नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद ठेला मेरा भाई लगाया है, अपने ओटा पे लगाया है, लेकिन इसका जो बेटा है अमनदीप खन्ना, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुई बात। आके गाली गलौज करने लगा, माँ की गाली, मेरा माँ की गाली दे के इतनी गंदी गालियाँ दे के बोलता है कौन मेरा गाड़ी हटवा सकता है, और ऊपर से मेरे ही ऑटो पे लगाया हुआ है। सारे मतलब फुटेज हम लोग के पास है। किस मार वाली घटना हुई? कल हुई है ये घटना। कल हाँ, मतलब 13 तारीख है। हाँ। कितने बजे हुई घटना? लगभग दिन में? हाँ दिन में ही, इसे मतलब दिन में ही हुई थी। आप उस मारपीट में आप नजर आ रही हैं, आपको मारा गया था? हाँ, लेकिन वो क्या किया ना, ऊपर पहले गाली दे रहा था माँ बहन की, बहुत गंदी गाली। तो मेरे भाई ने कहा कि तुम गाली किसको दे रहे हो, तो बोलता है तुमको दे रहा हूँ, क्या कर लोगे। उसके बाद और गाली देने लगा, तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया, और कोई भी बहन और माँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भाई को गुस्सा आया तो वही मारा पीटी शुरू हो गई। मैंने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, उसी बीच में ये लोग इसका केशव खन्ना जो 75 ईयर्स ओल्ड है, उसको शर्म नहीं है, उसको शर्म नहीं है। दो उसके घर में जो अपने बेटे की शादी किया है, दो जो बहू है, दोनों मतलब डिवोर्स हो गया, दोनों अपना जान बचा के भागी हैं। प्यार नहीं दे सकता है वो आदमी, तो दूसरे की बहू बेटी की क्या इज्जत करेगा? सिर्फ दिखावा के लिए वो नवरात्रि और कंजके बिठाता है। आपको भी पीटा गया? हाँ, मैंने अपने भाई का बचाव किया, सारा फुटेज है। अच्छा। मैंने जब अपने भाई का बचाव किया तो उसमें ये केशव खन्ना और उसका बेटा जो है राजीव खन्ना उर्फ काकू, टोटल कितने लोग शामिल थे? सारा परिवार शामिल था, तकरीबन 4-5 आदमी। हाँ, और ये इसका जो दोस्त है शारदा कॉलोनी में का जो सोनू कुमार, वो मेरे भाई को पीटा। वो क्यों आया मेरे भाई को पीटने के लिए? वही लड़का मेरे पे गंदा नजर रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मारा पीटी करने के बाद रात के 1:45 बजे के करीब ये लोग तीनों, ये अमनदीप खन्ना चांद जो इसका लेबर है और सोनू कुमार शारदा कॉलोनी का, न्यूड आ गया था, नंगा आ गया। हाँ, ऊपर न्यूड था, सेमी न्यूड था, और पूरा मजाक उड़ा रहे थे वो लोग कि हमने तो इसके भाई को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। उसका हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है। इतना अति करेंगे मैं कहाँ जाऊंगी? आपकी खिड़की के सामने आके ऐसे नंगे आके? हाँ, वैसे ही करता है। छत पे मैं जा नहीं सकती हूँ, छत पे हम लोग, मैं और मेरी मदर है, हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि इन लोग का टेंट हाउस का काम है। गंदी जो कालीने होते हैं वो गंदी एकदम महकती है इतनी, वो पूरा एकदम डाल के रखता है। वो भी मेरे कैमरे में है, कल की ये घटना है। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, चलो पड़ोसी है, गाली गलौज भी करते हैं। मेरी मम्मी बोलती चलो बूढ़ा आदमी है, 75 ईयर्स ओल्ड है, छोड़ो। लेकिन अब तो अति हो गई, मेरी सेफ्टी की बात है। अब मेरे डोर पे ये लोग बहुत गंदे तरीके से नॉक किए हैं, तोड़ने की कोशिश की है। थाना से क्या उम्मीद? पूरी आशा है कि उम्मीद तो पूरी है कि न्याय मिलेगा यहाँ। FIR हो चुका है? हाँ, हो चुका है। क्या बोला गया थाने में?
पूर्ण आश्वासन तो दिया गया है कि एक्शन लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिन से आपके साथ इस तरह की वारदात हो रही थी, हाँ। कल जब अति हो गई तब आप थाने का रुख किए? हाँ, अब मुझे लगा कि पड़ोसी बोला जाता है ना कि दुख पड़ता है तो पड़ोसी सामने आते हैं, लेकिन ऐसा पड़ोसी किस काम का जो भक्षक बन जाए? रक्षक नहीं, ये तो भक्षक है। सब आपके पड़ोसी ही है ना? ये लोग भी तो पड़ोसी हैं। अच्छा। सोमू भैया, अमित भैया लोग भी तो पड़ोसी हैं। ये लोग तो इन लोग से तो कभी कुछ मैटर ही नहीं हुआ है। मेरा भाई इन लोग से बात करता है तो बोलता है मीटिंग कर रहा है। पड़ोसी क्या बात नहीं कर सकते हैं? मतलब उन लोग की गंदी नजर सिर्फ आप पे है या आपको तंग करके कोई चीज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करना चाहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। शैतानी मानसिकता है इन लोगों की। हाँ, कैमरा ये लोग 4th फ्लोर पे कैमरा के साथ स्पीकर ये लोग लगाए हुए हैं। अच्छा। और दिन भर पंचायती करेंगे, दिन भर कमेंटबाजी, दिन भर गंदी गालियाँ। मेरे भाई जब जाएगा तो इसकी बेटी जो है रेशमी खन्ना, हरामजादा की थोड़ा ऐसे गालियाँ बकती है। उसको औलाद नहीं है क्या? बस वही एक औलाद को जो मतलब पैदा की है, दूसरे के बहू और बेटी की इज्जत नहीं है, एक वही पैदा की है अपने बेटे को। मैम किसी के प्रेशर में तो आज थाने बिल्कुल नहीं। मैं फाइनली आई हूँ। मुझे सेफ्टी चाहिए क्योंकि मेरे फादर और ब्रदर भी कभी बाहर जाते हैं, ये लोग कैमरे में देख लेते हैं कि आज ये लोग बाहर गए हैं, देख लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं लेडीज अकेली है, बस पूरा थड़ा पे आ जाएंगे और बस नाचने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आज। अच्छा पूनम जी, जैसा आज बयान दे रही हैं, तो क्या लगता है कि इनकी बयान में जो जैसा ही बताई पूरा मतलब बहुत ही घिनौना चीज है, लेकिन आज आप सारे प्रकरण को देखिए तो क्या लगता है? ये जो पीड़िता है ये मेरे मायके के जस्ट बगल वाले घर में रहती है, ठीक है। तो हम लोग तो हफ्ता में 2-4 बार मायके जाते ही हैं। तो ये चीज़ मेरे को पता थी कि वो लड़का जो है इस पे गंदी नज़र रखता है, टोंटबाजी करता है और मतलब कमेंट पास करता है। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अगल बगल का बात है, क्या जरूरत है पड़ोसी से लड़ाई करना या फिर इस तरीके से। हमने समझा बुझा के इन लोगों को शांत कराया हुआ था। ये कल क्या हुआ कि कल हम लोग थे नहीं और भाई भी पटना में नहीं था। संजोग की बात है कि ये भी नहीं थे जो यहाँ चितकोरा के हैं, हीरा जी, ये भी नहीं थे, 3-4 लोग नहीं थे वहाँ के, हम भी नहीं थे पटना में। तो पता चला क्या कि कल ये लोग साथ इतना मार्केट मतलब मारपीट है। आपको मैं वीडियो दूंगी, आप लोग वीडियो चलाइएगा। बाल पकड़ के ऐसे घुमा के इसकी चोटी, क्योंकि बाल तो कमर तक लंबी है, चोटी घुमा के इसको पटक के फेंका गया है। इसको वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये बताइए कि मतलब कि वो इतना ही लोग मतलब बलशाली हो गया कि लड़की को हाथ लगा देगा, लड़की को हाथ लगा के बाल खींच देगा। बोला तो जा रहा है कि पटना में अब इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित, क्या सुरक्षित है? आपको वीडियो में दूंगी, इसका वीडियो चलाइएगा। ये स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है और ये मतलब कि लड़कियां मतलब कैसे कहते हैं लोग, बलात्कार हो जाता है, गला रेत के मार देते हैं, किडनैप कर लेते हैं। ये घर में सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलिए घर में सेफ नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। ये नहीं सेफ हूँ। शाम में मुझे डर लगता है। शाम में ये घटना हुई है। हाँ, शाम में ये घटना। लोग ताकाझाकी करते हैं, 3 विंडो है, तीनों ताकाझाकी करेंगे, छत पे मेरे तड़प जाते हैं। मेरे को बहुत लोग कंप्लेन किए हैं कि ये लोग तुम्हारे छत पे मतलब बहुत गंदगी मचा रहे हैं, फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं। और ये बताइए कि शाम में लड़ाई हुई है, शाम में इसको इतना मारा है और रात को 1:15 बजे दरवाजे पर कपड़ा खोल के नंगे होके जा रहा है और अपने आप को दिखा रहा है, अरे तुमको और पटक के मारेंगे, तुम लोग को तो घसीट के मारेंगे। इतना तो नहीं हो गया? जो अमनदीप खन्ना जो बहुत खुश हो रहा था कि इसके भाई को तो मैंने बुरे तरीके से पीटा है, और जो पीटा है शारदा कॉलोनी का सोनू कुमार ऐसे करके एक्टिविटी दिखा के हंस रहा था, मतलब थप्पियां देके। हाँ, बिल्कुल। तब मैंने एक्शन लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत डर लिया, बहुत ये हो गया, बहुत शैतानियां इन लोगों की देख ली, इन लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो मेरे भाई ने बोला तुम कॉलोनी में, उसके जो केशव खन्ना है उसको मेरे भाई ने बोला तुम कॉलोनी में सबको गाली देते हो, तो वो बोलता है दूंगा, मैं तो देता हूँ। तो कॉलोनी वाले के प्रधान जी यहाँ खड़े हैं। अच्छा। आप लोग इनसे पूछिए कि ये लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। अच्छा प्रधान जी, इतनी बड़ी बात हो रही है, बच्ची बता रही है, एक पढ़ने वाली बच्ची थी, डरी समझी है, आप लोग मतलब एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए तो मनोबल बढ़ेगा सबका। देखिए ऐसा है, जो कल की जो घटना है बहुत शर्मनाक है। एक बुजुर्ग ने और समझिए घर के मुखिया ने और 2 लड़कों ने बुरी तरह इसको पीटा, मारा, बदसलूकी की। कल की घटना की मुझे जानकारी शाम में पता चली, तो जब पता चली इनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, नीतीश बाबू कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है सुशासन की सरकार है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कुशासन की सरकार है। क्योंकि अगर सुशासन की सरकार होती तो पटना से शहर में, लोकल टाउन में दिन दिहाड़े और उसके घर में जाके और लड़की को मार के पीट के उसके फैमिली को पीटा जाता है और उसे डराया जाता है, और रात में नग्न अवस्था में उसके घर के बाहर कहा जाता है कि अभी तो मारे हैं, अभी आगे देखो और क्या करके करेंगे, तो वो डराया जाता है। तो सोच लीजिए कि पटना से शहर में लड़कियां सेफ नहीं हैं। आप प्रधान हैं, आप आगे एक्शन क्या लेंगे? मैं प्रधान नहीं, सबसे पहले
एक पड़ोसी हूँ और पड़ोसी। आप ये बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन है, आप एक पड़ोसी के नाते आप उनको बाइकाट कराइए, फैमिली से, अगल बगल के लोगों से। आप एक मीटिंग रखिए पंजाबी बिरादरी चितौरा में। बिल्कुल होगा, मीटिंग रख के इस सब बातों को रखिए आप। बिल्कुल होगा। इसकी घटना की जस्ट कॉपी लेके हम लोग सब बैठेंगे, इस पे विचार करके हम लोग कहेंगे कि इस फैमिली ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया कि आगे दूसरी बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो सके। दूसरी के बच्चे के साथ ना, क्योंकि लोग सहमा हुआ है। जो ये घटना हुई उसके बगल में लगातार घर सटे हुए हैं और वो उन्होंने देखा कि बच्ची को किस तरह मारा जा रहा है। किसी ने बचाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने बचाने की कोशिश की। जिनकी अभी आप लोग सबको पता है कि मैं दिल्ली लेके गई थी, उनको पेसमेकर लगा है। मेरे फादर मतलब पेशेंट है खुद और गए इसको बचाने के लिए, उसने मेरे फादर को भी धक्का दिया है। तो ये था कि वो पकड़ लिए पेड़ को या किसी चीज को पकड़ के खड़े हो गए। अगर उनको लगता रहता अभी तो उनकी कनपट्टी में झाड़ देती जाकर के। अभी उनकी जान जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। वो खुद हार्ट पेशेंट, आप लोग सबको पता है, सारे मीडिया वालों को पता है। अंकल पे भी उन लोगों को तरस नहीं आप आज आ गई मतलब थाने में, मतलब अपनी बात को लेकर इतने दिन के बाद बर्दाश्त करते करते, लेकिन बिहार की अन्य लड़कियां तो इतना हिम्मत नहीं कर पाती हैं। मैं इन लोगों के कारण, पूनम दी के कारण मैं हिम्मत कर पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत मुझे मजबूती प्रदान की है। इसीलिए मैं बोलूँगी हर एक लड़की को कुछ सहना नहीं चाहिए, सहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यही सहते सहते कब विकराल रूप ले लेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके घर पे ही बलात्कार होकर पड़ोसी चला जाएगा, बलात्कार करके चला जाएगा। इतना निडर हो गया है, इतना बेखौफ हो गया है, उसे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है उसे कानून का भी डर नहीं है। बोलता है कि कोर्ट का मैं बाप हूँ, कोर्ट का बाप, वो कोर्ट का बाप हूँ। आपको धमकी भी दिया है कि आपके साथ भी कुछ गलत करेगा, ऐसा धमकी दिया है क्या? देते रहता। हाँ, देते रहता। उसका बेटा भी देते रहता। मेरे भाई को कल मारने की इन लोगों की मंशा थी। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई को मारने की मंशा थी। मैं अपने फैमिली को बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। थाने में अपने सारे लिखित बयान दिए? बिल्कुल। मेरे भाई को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है। और कहना चाहेंगे आपको हम, आप लोग देश का चौथा स्तंभ है, ठीक है। आपके माध्यम से जन जन की आवाज़ आती है। लड़की आई है थाना में, इसको आप लोग के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। पूनम जी भी आई हैं, बहुत बड़े समाज सेवी, महिला कल्याण से जुड़ी हुई है और ये हर जगह पहुंचती है। मुझे बहुत खुशी यहाँ पे आई, तुरंत आई, उन्होंने एक्शन भी लिया। और मैं चाहूँगा कि थाना पूरा इन पे कार्रवाई करे और त्वरित करे। ये नहीं है, इसको लंबित नहीं रखे, त्वरित कार्रवाई करके और इसकी अरेस्टिंग करें। क्या आप मैडम क्या बोलिएगा? पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इसका देंगे? मेरी बात हुई है, अभी मैं गई थी थाना में, मेरी बात हुई है, सारा FIR वगैरह सब करा दिया गया है। मैं यही चाहूंगी कि भाई इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इस लड़के को अरेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आज कल परसों के चक्कर में इसका कुछ दुर्घटना हो जाए इसके साथ, क्योंकि वो नंगे मतलब इतना होने के बावजूद रात को नंगे होकर के इसके दरवाजे पे जाके गाली दे रहा था, बाथरूम कर रहा था इसके गेट के बाहर में। तो ये गलत चीजें है ना, ये गलत चीजें है ना। आप पुरुष है तो आप कुछ भी कर, गुंडा राज है यहाँ पे। गर्मी का टाइम है, हम लोग पर्दा भी मतलब पर्दा लगा के रखें, खिड़की लगा के रखें। हम लोग कहाँ मतलब मर जाए क्या हम लोग अंदर? मतलब हम लोग को जीने का हक नहीं है? लड़की है तो क्या हम लोग अंदर ही रहें? हम लोग को भी तो गर्मी लगती है, हम लोग को भी तो मन करता है हम लोग ओटा पे बैठे हैं। आप लोगों ने उन लोगों ने CCTV कैमरा लगाया है। सेफ्टी के लिए कोई CCTV कैमरा लगाता है ना, कि ताका झाके के लिए लगाता है? इन लोग का बस चले ना तो हम लोग के रूम में भी CCTV कैमरा लगा दे। पुलिस से आप मजा मिलता है इन लोगों को। पुलिस से सुरक्षा की बात की है? हाँ, मैंने तो बात की है, वो लोगों ने गार्ड की बात की है, बट मेरे को पूरी तरीके से सेफ्टी चाहिए। मेरे परिवार पे एक आँच और एक खरोच नहीं आनी चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ अगर आँच और खरोच आएगा तो? प्रशासन ही होगी, मैं क्या बोलूँ, सरकार होगी बिल्कुल। और मेरा समाज होगा जहाँ मैं रहती हूँ। अगर वो लोग खड़े नहीं होंगे तो ऐसे लोग का मनोबल बढ़ता जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड जो है इस आदमी का ठीक नहीं है। ये एक बेटा का शादी किया है, दो बहू इसकी नहीं रही है। इसका बहुओं पे अत्याचार करते करते इसका मनोबल बहुत बहाई हो गया कि ये चाहता है ना मैं जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसमें इतना मतलब इतना एनर्जी है और कॉन्फिडेंस लेवल। दो बहू थी, भाग गई है, उसके साथ कुछ हो गया? उन्होंने सब जान बचा के भागी हैं। जान बचा के? बिल्कुल। पड़ोस की बेटी को ये कुछ नहीं समझता है, बस दिखावा के लिए। कंजक और नवरात्रा रखने से नहीं होता है, कंजक नवरात्रा रखने से नहीं होता है। लड़की की इज्जत करो, फिर ढकोसला जो है ना, कंजक मत बिठाओ। नवरात्रे करते हैं, माता रानी को पूछते हैं, और एक कौड़ी की इज्जत नहीं है लड़की की। वो तो आप वीडियो आप लोग चलाओ, जिस तरह से मारा है ना मेरे भाई को पाइप से और मुझे मारा है, वीडियो एकदम खुलेआम चलाओ, बिल्कुल चलाओ, सब मोटिवेट